अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप स्लाइडर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं फोटोशॉप की मदद से। स्लाइडर इमेज के लिए सबसे पहले आप ने देखना है कि आपके पास यहाँ पे म्यूजिकल जो थीम है आपके पास, यहाँ पे आपका स्लाइडर का ऑप्शन है। स्लाइडर में जाएं और स्लाइडर में आपके पास ये 4 इमेज यहाँ पे पड़ी हुई। इन इमेज का साइज सबसे पहले अपने देखना है कि इनका साइज क्या है, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। तो साइज देखने के लिए आप यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में अब मेरे पास यहाँ पे जी वर्ड एक्सएम एक्सएम के अंदर है मेरे पास एच टी डॉक्स के अंदर है आपके पास एक्सएम एक्सएम में सॉरी एच टी डॉक्स में आपके पास है वर्ड प्रेस के अंदर है डब्ल्यू पी कॉन्टेंट्स, फिर थीम, और थीम के अंदर है म्यूजिकल थीम, इसके अंदर इमेज। इमेज में आपके पास यहाँ पे स्लाइड्स स्लाइड्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्लाइड्स इमेज ऐड की हुई है। तो स्लाइड आपके पास ये वाली एक स्लाइडर है, फिर आपके पास यहाँ पे ये वाला स्लाइडर है, फिर ये किसी भी एक स्लाइडर इमेज को आपने ओपन करना है। तो आपने ओपन करने के लिए मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके जाता हूँ और यहाँ पे से ओपन कर लेता हूँ। फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल, या यहाँ पे आप जाते हैं फाइल ओपन, बल्कि यहीं पे हम इसके राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ फोटोशॉप, ओपन विथ चूज अनदर एप्स, और यहाँ पे हम इसको फोटोशॉप के अंदर एडोब फोटोशॉप सीसी 2015 के अंदर इसको ओपन करते हैं। ओपन हो गया, कंट्रोल और माइनस प्रेस करता हूँ, इसे चल जाएगी। यहाँ पे आप इमेज में जाएं और इमेज में जाके इमेज साइज पे क्लिक करके इसका साइज देखें। इसका साइज जो पिक्सल है 1000 विड्थ और हाइट इसकी 500 है, 1000 और 500 इसका साइज है। अब इस साइज की इमेज मिलना मुश्किल होती है, तो आपने क्या करना है, आप गूगल में जाएं और यहाँ पे आप टाइप करें गूगल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी वॉलपेपर एच डी। यहाँ पे देखिए कुछ वॉलपेपर आपके पास आ जाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड वॉलपेपर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये वाला एक वॉलपेपर है, देख सकते हैं। इसे यहाँ पे ये वाला है, कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं। इस इमेज को कॉपी करते हैं और यहाँ पे फोटोशॉप में जाते हैं और इसका साइज देखिए कितना है, इमेज साइज 1000 बाय 500 है। आप फाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें। अब विड्थ इस इमेज की कम है तो मैं यहाँ पे विड्थ इसकी देता हूँ जी 500, सॉरी 1000 पिक्सल विड्थ है, और हाइट इसकी है 500। ओके, नए यहाँ पे स्लाइड आ गई। अब यहाँ पे ये जो नई लेयर आई है इसके अंदर नई फाइल आई, इसमें कंट्रोल वी करके इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें। कैंसिल क्रॉप, हाँ कंट्रोल वी करें, पिक्चर आपके पास आ गई। अब ये पिक्चर्स को आपने यहाँ से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए ये किया मैंने, कंट्रोल टी प्रेस करें कीबोर्ड से, उसको ड्रैग करके आप यहाँ पे ये लिए। अब ये एडजस्ट हो चुके हैं। कुछ इमेज देख सकते हैं, इसमें कुछ भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं, कुछ और जो भी आपने करना है यहाँ पे आप उस पर काम कर सकते हैं। तो ये इमेज आपके पास आ गई। इसी इमेज को मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्की टूल लेता हूँ, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, न्यू लेयर में इसको मैं अप्लाई करता हूँ, और इसके अंदर आपने कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से जाके इसका कलर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हो गया। अगर आप इसका कलर कोई और रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जाएं,
Alt बैक प्रेस करके कलर चेंज कर लें। इसके अंदर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और उसको सिलेक्ट करें। साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं इसका। कलर इसका चेंज करते हैं, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल टी प्रेस कर लें और इसका साइज यहाँ से बढ़ा दें। तो ये देखें, इस तरह का मैंने ये एक बना लिया था। इसी तरह बहुत ज़्यादा आप और भी काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइल में जाके मैं इसको यहाँ से जाता हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट और क्विक एक्सपोर्ट एस PNG पे क्लिक करता हूँ, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और सेव फॉर वेब पे क्लिक करें। और यहाँ से PNG 24 है, सेव करें। डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ 01 के नाम से, सेव। ओके, हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया। इसी तरह आप और भी ऐड करना चाह रहे हैं, आप और भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर एक फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके तो कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ। कॉपी इमेज, फाइल न्यू, विड्थ इसकी आ गई जी 1000, हाइट आ गई 500। ओके, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लिया। साइज का भी कम है, इसको यहाँ से यहाँ तक रखो, कंट्रोल टी प्रेस करो, ड्रैग करके यहाँ पे लो। ओके, इसको आप चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह लाना चाहते हो, आप इस कॉर्नर में लाना चाह रहे हो, कॉर्नर पे ले आओ और यहाँ पे आप इसको ये, और यहाँ पे आप कलर दे दो वाइट। आल्ट बैकस्पेस करके अब देखें वाइट कलर मैंने दे दिया इसको। अब ये भी इमेज देखें बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और इसको आप यहाँ से टेक्स्ट देना चाह रहे हो, टेक्स्ट दे सकते हो, और यहाँ पे आप मार्किंग टूल अप्लाई कर लो। फ्री कंप्यूटर कोर्सेज मैंने टाइप कर लिया। यहाँ से आप इसको कलर दे दो, वाइट दे दो, और साइज इसका यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करो। ओके, अब और भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो इसमें। फाइल में जाओ और यहाँ पे एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। तो इसके लिए, क्योंकि मैं ये आपको चलो वेब डिज़ाइनिंग कोर्स करवा रहा हूँ, तो आपने खुद ही ये जो चीज़ें ये आप सीख सकते हैं मेरी इसी वेबसाइट से। ऑनलाइन डिप्लोमा में आप फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स कर लें तो आपको कंप्लीट ये चीज़ें आ जाएंगी। सेव। ओके, अभी मेरे पास यहाँ तक के कंप्लीट स्लाइड्स बन गई। कहाँ पे हैं जी स्लाइड? ये डेस्कटॉप पे। अब नेक्स्ट लेसन में हम इन स्लाइड को हम ऐड करना सीखेंगे अपने स्लाइडर पे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और
फोटोशॉप पे काम करने के लिए आप मेरी फोटोशॉप की वीडियो ज़रूर देखें। उस पर मैंने बहुत ही प्रोफेशनल काम किए हुए, खुद से टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए, इसी तरह वेबसाइट के टेम्पलेट्स, बैनर्स वगैरह उसमें बनाने मैंने सिखाए हैं, लोगो वगैरह क्रिएट करना सिखाए हैं। तो आप ज़रूर अगर फोटोशॉप आपने नहीं देखा तो आप फोटोशॉप की वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा